हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पाठ 13 पढ़ेंगे, है ना। कौन सा पाठ पढ़ेंगे हम? पाठ 13। 12 पाठ तो हमने पढ़ लिया था, लालू और पीलू वाला। वो एक कविता थी, है ना। और ये भी एक खरगोश की पुस्तक, एक प्रेरक कहानी है, एक मतलब प्रेरणा लेने वाली एक कहानी है ना। इसको भी आपको अच्छे से समझना है। तो चलो ठीक है, आप जहाँ मैं पढ़ूँ वहाँ पे आपको फिंगर्स रखना है और अच्छे से इस पाठ को समझना है। देखो, एक था नन्हा सा खरगोश। कौन था? एक नन्हा सा खरगोश। देखो, एक खरगोश, उसका नाम था चिंटू। इस खरगोश का क्या नाम है? चिंटू। एक दिन सुबह सुबह वह उठा, और एक दिन वो सुबह उठा, सो के उठते ना अपन, इस तरह से वो भी एक दिन सुबह सुबह उठा और घूमने निकल गया। सुबह जल्दी उठकर वो घूमने निकल गया। तो रास्ते में उसने बहुत से छोटे छोटे बच्चों को देखा। तो रास्ते में उसको बहुत सारे बच्चे दिखे, क्योंकि छोटे बच्चे भी घूमने जाते हैं ना सुबह उठकर। तो ये इसको छोटे छोटे बच्चों को देखा। वे नहा धोकर, सुंदर कपड़े पहनकर, कंधे पर बस्ता टांगे कहीं जा रहे थे। इसने देखा कि नन्हे नन्हे बच्चे नए कपड़े और सुंदर कपड़े पहने, नहा धोकर, बाल बाल ओछ कर, कंघी वंगी कर कर, और बैग स्कूल का बैग था वो टांग के कहीं जा रहे थे। तो नन्हे खरगोश को यह बहुत अच्छा लगा। तो इस खरगोश को बहुत अच्छा लगा, बच्चे ऐसे जा रहे स्कूल तैयार वैयार होकर। वह भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चल दिया, और जहाँ बच्चे गए तो उसके पीछे भी ये खरगोश चला गया चुपचाप। बच्चे एक स्कूल में पहुँचे, और फिर ये सारे बच्चे तो स्कूल आ गए थे, स्कूल आने के लिए रेडी हुए थे ना, बैग वैग लेके। तो ये सारे बच्चे स्कूल आ गए थे। चिंटू भी वहाँ आ पहुँचा, और ये चिंटू भी उनके पीछे पीछे आ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं यार, हम भी जाएं। इसके सारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ये तैयार होके बैग वैग लेके। इसने सोचा चलो मैं भी छुप छुप के जाता हूँ। तो ये भी चुपचाप छुप छुप के वहाँ पे स्कूल में पहुँच गया, है ना। फिर उसने देखते ही बच्चों को प्रसन्न हो गया, है ना। उसे देखते ही बच्चे खुश हो गए। देखो, इनके पीछे आके बैठ गया ये। तो ये सारे बच्चे इसको देख कर खुश हो गए, क्या खरगोश आ गया, खरगोश आ गया। अगर हम भी क्लास में जाए और ऐसा खरगोश आ जाए तो हम भी खुश हो जाते हैं, है ना, कि हाँ हमारे क्लास में तो खरगोश आया है। इस तरह से ये खरगोश भी आ गया था क्लास में। तो मास्टर जी कक्षा में पढ़ाने आए। फिर मास्टर जी, देखो सर जो है वो पढ़ाने आए हैं बच्चों को। नन्हे चिंटू को देखते ही बोले, फिर इन्होंने चिंटू को देखा, खरगोश को देखा, तो क्या कहा? बोले, अरे भाई चिंटू, क्या तुम भी पढ़ोगे? इन्होंने बोला, अरे भाई चिंटू, क्या तुम भी पढ़ोगे? इनको पता था इसका नाम चिंटू। तो ये बोल रहे, क्या तुम भी पढ़ोगी? फिर देखो पेज नंबर 59 पर। चिंटू ने गर्दन हिलाकर कहा हाँ, और इस खरगोश ने गर्दन हिलाकर कहा हाँ। फिर मास्टर जी ने एक कुर्सी पर चिंटू को बिठाया, है ना। मास्टर जी ने देखो फर्स्ट पेज पे, है ना, बैठा हुआ है ना चिंटू। तो उनको बिठा दिया कुर्सी पर, है ना। उसे रंग बिरंगे चित्रों वाली सुंदर सी पुस्तक दी, है ना। और उसको रंग बिरंगी, देखो ये चित्र में है ना, रंग बिरंगी सुंदर सी चित्र वाली बुक दी। चिंटू बड़े मज़े से पुस्तक में बड़े हाथी, शेर, भालू और लोमड़ी आदि के चित्रों को देख रहा था, है ना। इस चित्र में क्या क्या था? हाथी थी, लोमड़ी थे, शेर था, भालू था, है ना। इन सब के चित्र थे और ये सब देख रहा था। तो बच्चों की छुट्टी हुई, है ना, बच्चों की छुट्टी हो गई थी पढ़ के। तो खरगोश
फुदकता हुआ घर की ओर चल दिया। और खरगोश भी, बच्चे अपने अपने घर गए तो ये खरगोश भी इधर आ गया जहाँ पर इसका घर था, है ना, फुदक फुदक कर ये भी आ गया अपने घर। जंगल में जाकर नन्हे चिंटू ने रंग बिरंगे चित्रों वाली पुस्तक सबको दी। देखो ये जंगल में गया, एक जंगल में, वो जंगल में तो सारे जानवर रहते थे, शेर, भालू, लोमड़ी, हाथी, है ना। तो ये सबको एक पुस्तक दिखा रहा है। देखो भाई, हाथी, शेर, भालू, लोमड़ी और मोर सबने अपने अपने चित्र देखे। इन सबने अपने अपने चित्र देखे कि वाह मेरा भी फोटो आया इसमें। अपन भी नहीं रखते, अगर पेपर में अपना फोटो आ जाता है तो हम भी नहीं, वाह यार मेरा भी फोटो आया है, देखा तो जरा। इस तरह से ये सब भी अपने अपने चित्र, फोटो जो थे वो देखने लगे। सब खुशी से भरकर नाचने और गाने लगे और सब खुश हो गए फोटो देखकर। वाह यार हमारा भी फोटो आया है, वाह यार हमारा भी फोटो आया है, ऐसा करके ये खुश हो गए और नाचने लग गए। तो देखो एक खरगोश था, है ना, और खरगोश का भी जैसे बच्चों जैसे पढ़ने का मन करा, उसको भी स्कूल के कपड़े पहनना, बैग और ये सब उस बच्चे को देखकर खरगोश को भी अच्छा लगा, तो वो भी उनके साथ क्लास में चला गया। फिर मास्टर जी ने उसको पूछा था कि तुम भी पढ़ोगी क्या, तो खरगोश ने कहा हाँ मैं भी पढ़ने के लिए आया हूँ। तो फिर मास्टर जी ने उन्हें क्या दिया, एक सुंदर सी बुक दी, किताब दी, जिसमें ये सारे उसके दोस्त जो थे, शेर, हाथी, भालू, मोर, इन सब के चित्र वाली बुक दी। तो फिर जंगल में आकर इन्होंने, खरगोश ने सभी को उनके उनके फोटो दिखाए, है ना, चित्र दिखाए। तो ये सब हाथी, शेर और ये सब नाचने लग गए, इनको खुश हो गए इनका फोटो देखकर। तो ये एकदम से खुश होकर नाचने लग गए, है ना। तो शिक्षा में क्या है, पढ़ो और पढ़ाओ, जीवन में कुछ कर दिखाओ, है ना। हमको भी पढ़ना है और सभी को पढ़ाना है। चलो अब इसके आ जाओ, कठिन शब्द करेंगे ना, पार्ट स्टार्टिंग से आ जाओ, जहाँ मैं बोलूँ वहाँ पे आपको फिंगर्स रखनी है। देखो खरगोश, इसके नीचे अंडरलाइन करनी है पेंसिल से। फिर देखो क्या है, चिंटू। फिर देखो घूमने। फिर देखो निकल। फिर देखो बच्चों। फिर देखो धोकर। फिर देखो चुपचाप। स्कूल। मास्टर पढ़ाने। चिंटू पढ़ोगे। चलो अब आ जाओ पेज नंबर 59 पर। देखो हिलाकर, कुर्सी, बैठाया, सुंदर पुस्तक, लोमड़ी, भालू, छुट्टी, खरगोश, फुदककर, हाथी, शेर, भालू, लोमड़ी, मोर, है ना, खुशी, नाचने, ये सब कठिन शब्द हो गए अपने। रंग बिरंगे चित्रों, है ना। फिर देखो पढ़ो और पढ़ाओ। चलो ये कठिन शब्द हमारे हो गए हैं। फिर अब आ जाओ शब्द के अर्थ पर आ जाओ, है ना। प्रसन्न, प्रसन्न मतलब खुश होना। फिर देखो चुपचाप, चुपचाप मतलब शांत। चित्र मतलब तस्वीर। पुस्तक मतलब किताब। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय। इस पार्ट को आपको अच्छे से तैयारी करनी है, पार्ट को पढ़ना है ना। ठीक है, थैंक यू, बाय।